नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे एएसएम लिस्ट के बारे में। आज एएसएम लिस्ट में कई बड़ी कंपनियों को शामिल किया गया है, तो वहीं कुछ कंपनियों को बाहर भी किया गया है। इसके साथ ही साथ हम ईएसएम सर्कुलर के बारे में भी बात करेंगे। कुछ कंपनियों के प्राइस बैंड चेंज हुए हैं, यानी सर्किट लिमिट चेंज हुई है, तो इस पर भी चर्चा करेंगे। तो डिस्कशन शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लें। तो सबसे पहले बात करेंगे एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट के बारे में। ये कल से यानी 2 अप्रैल से यह लिस्ट लागू मानी जाएगी। आज इसमें 5 कंपनियों को शामिल किया गया है, जिनके नाम आप देख सकते हैं। डायनाकॉन्स सिस्टम एंड सॉल्यूशन लिमिटेड, इमामी रियल्टी और मानसी फाइनेंस चेन्नई लिमिटेड। सैम इंडस्ट्रीज लिमिटेड, स्विचिंग टेक्नोलॉजी गंटार लिमिटेड भी इसमें शामिल है, जिसको एएसएम लिस्ट में शामिल किया गया है। इनके शेयरों में काफ़ी उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा था, जिसके बाद इस पे एक्शन होते हुए देखने को मिल रहा है। 2 कंपनियों पर एक्शन बढ़ाया गया है, यानी इनको हायर स्टेज में मूव किया गया है। इनके नाम आप देख सकते हैं। देवनगर शुगर कंपनी है और एमसार बायोटेक न्यूट्रिशन लिमिटेड है। अब बात करें उन कंपनियों के बारे में जो एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट से बाहर की गई हैं। कुल 7 कंपनियों को बाहर किया गया है। क्लासिक लीजिंग एंड फाइनेंस लिमिटेड, डिशमैन कार्बोजेन एमकिस लिमिटेड, इंडिया निवास लिमिटेड, नागरिका एक्सपोर्ट लिमिटेड, शशिजीत इंफ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड, यूएच जावेरी लिमिटेड और जिगल प्रिपेयर्ड ओशियन सर्विसेज लिमिटेड। इनको एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट से बाहर किया गया है। अगर एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट की बात करें तो आज इसमें 2 कंपनियों को शामिल किया गया है। एक कंपनी पर कड़ाई बरती गई है। जिन 2 कंपनियों को शामिल किया गया है उनके नाम आप देख सकते हैं। दुगर हाउसिंग डेवलपमेंट लिमिटेड, टीसीसी कॉन्सेप्ट लिमिटेड और सैंडकोट टेक्नोलॉजी लिमिटेड पे कड़ाई बरती गई है। इसको अब स्टेज सेकेंड में शिफ्ट कर दिया गया है स्टेज 1 से। वहीं बात करें इसमें से बाहर की गई कंपनियों के बारे में तो 2 कंपनियां बाहर हुई हैं। गुजरात ट्रेस लैबोरेटरीज लिमिटेड, टोयम स्पोर्ट्स लिमिटेड इसमें शामिल है। ये कंपनियां अब 2 अप्रैल यानी कल से एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट से बाहर मानी जाएंगी। वहीं अगर हम बात करें ईएसएम लिस्ट यानी एनहांस सर्विलांस मेजर फ्रेमवर्क के बारे में तो इसमें आज कुल 10 कंपनियों को शामिल किया गया है। अक्स ऑप्टिफाइबर लिमिटेड, क्लासिक लीजिंग एंड फाइनेंस लिमिटेड, गुजरात ट्रेस लैबोरेटरीज लिमिटेड, इंडिया निवास और इंद्रयानी बायोटेक लिमिटेड, सेल्फ टेक्नोलॉजी लिमिटेड, सिंथिको फॉइल्स लिमिटेड, टोयम स्पोर्ट्स लिमिटेड, यूएच जावेरी लिमिटेड, यूनिस्टार मल्टीमीडिया लिमिटेड। कुछ कंपनियों को हायर स्टेज में मूव किया गया है, जिनके नाम आप देख सकते हैं। अलंकित लिमिटेड, अर्नोल्ड होल्डिंग्स लिमिटेड, अतिशय लिमिटेड, इको होटल एंड रिजॉर्ट लिमिटेड, आईएल एंड एफएस इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, झावेरी क्रेडिट एंड कैपिटल लिमिटेड, राधे स्टील पावर लिमिटेड, सिद्धा वेंचर्स लिमिटेड, सौभाग्य मर्केंटाइल लिमिटेड, स्वराज ट्रेडिंग एंड एजेंसीज लिमिटेड, वैक्सफेब एंटरप्राइजेज लिमिटेड, यान एंटरप्राइजेज लिमिटेड को भी इस लिस्ट में यानी ईएसएम लिस्ट में हायर स्टेज में मूव किया गया है, यानी इन पे कड़ाई बरती गई है। वही किसी भी कंपनी को इसमें से आज बाहर नहीं किया गया है। तो अगर बात करें उन शेयरों के बारे में जिनकी सर्किट लिमिट चेंज हुई है तो ये एनएसई की तरफ से जारी लिस्ट है। इसमें कुल आज 8 कंपनियों को शामिल किया गया है जिनकी प्राइस बैंड यानी सर्किट लिमिट चेंज हुई है। जिनके नाम आप देख सकते हैं कि एमएसपी स्टील एंड पावर लिमिटेड की सर्किट लिमिट 10% से घटाकर 5% कर दी गई है। वन लाइफ कैपिटल एडवाइजर्स लिमिटेड की भी 10% से घटाकर 5% सर्किट लिमिट की गई है। पार्श्वनाथ डेवलपर्स लिमिटेड की भी सर्किट लिमिट 10% से घटाकर 5% हुई है। एल्पेक्स सोलर लिमिटेड की सर्किट लिमिट 20% से घटाकर 10% हुई है। नूपुर रिसाइकलर्स लिमिटेड की सर्किट लिमिट 20% से घटाकर 10% हुई है और पैलरड टेक्नोलॉजीज लिमिटेड की भी सर्किट लिमिट घटाई गई है। इसकी 20% से घटाकर 5% हुई है। अलंकित लिमिटेड की 5% से घटाकर 2% हुई है। आईएल एंड एफएस इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड की सर्किट लिमिट घटाकर 5% से 2% कर दी गई है।
वहीं एनएसई की तरफ से जारी लिस्ट में प्राइस बैंड वाली की बात करें तो इसमें भी कई कंपनियां देखने को मिल रही है। कई सारी कंपनियां ऐसी हैं जो एनएसई की लिस्ट में भी देखने को मिली हैं। तो पुणे ए स्टॉक ब्रोकिंग की सर्किट लिमिट अब 20% हुई है, सैम इंडस्ट्री लिमिटेड की 10% हुई है, चार्टर्ड लॉजिस्टिक की 5% हुई है, एमएसपी स्टील एंड पावर की 5% हुई है, परशुनाथ डेवलपर्स की 5% हुई है, टेस्टी डायरी स्पेशलिटीज लिमिटेड की 5% हुई है, वन लाइफ कैपिटल एडवाइजर लिमिटेड की भी सर्किट लिमिट 5% हुई है। पैरेलल टेक्नोलॉजी लिमिटेड के हम बात कर ही चुके हैं, 5% हुई है। स्वराज ट्रेडिंग एंड एजेंसी की 2% कर दी गई है। राठी स्टील एंड पावर लिमिटेड की 2%, सौभाग्य मर्केंटाइल की 2%, इको होटल्स एंड रिजॉर्ट लिमिटेड की 2%, सिद्धा वेंचर्स लिमिटेड की 2%, अलंकृत लिमिटेड की 2%, जावेरी क्रेडिट एंड कैपिटल लिमिटेड की 2%, IL एंड FS इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी की तो बात हम कर ही चुके हैं, इसकी सर्किट लिमिट 2% हुई है। अर्नोल्ड होल्डिंग्स की भी हम बात कर चुके हैं, 2% हुई है। यान एंटरप्राइजेज लिमिटेड की भी 2% हुई है। अतिशय लिमिटेड की 2% हुई है। वैक्स फैब एंटरप्राइजेज लिमिटेड की 2% हुई है और आंचल इस्पात लिमिटेड की भी सर्किट लिमिट बदली गई है, 5% हुई है। तो जो सर्किट लिमिट घटाने की या बढ़ाने की कार्रवाई हुई है ये अब 2 अप्रैल से लागू मानी जाएगी, यानी कल से लागू मानी जाएगी। तो कल से इन कंपनियों के शेयरों पर असर देखने को मिल सकता है, चाहे ESM लिस्ट में शामिल की गई हो या ESM लिस्ट से बाहर की गई हो या ESM लिस्ट में एक्शन हुआ हो या सर्किट लिमिट चेंज हुए, तो इनके शेयरों पर इसका असर देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, कैसा लगा ये बताना ना भूले। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा ले। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।